वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम है, शाम का नहीं बिल्कुल रात ही हो गया है। रात आजकल इवनिंग मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है तो टाइम 7 हो रहा है, 7 बज रहा है और कुछ इस टाइप का टाइम है। मैं सोची चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। आज दिन है वेडनेसडे और अभी मम्मी तो बातें कर रही है। आपने देखा और छोटा वाला बेटा कभी कभी जोत कर लेता है और मैं इन लोग को सिखाती भी हूँ कि जोत वोत कर ले, ये काम में कर लिया करे। तो वो जोत कर रहा है। हम लोग चाय वाय पी लिए, शाम का जो चाय होता है। बस अभी मैं इंतजार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, मिथिलेश जी का। वो आएंगे तो हमें जाना है आज वेडनेसडे मार्केट। हमारे यहाँ वेडनेसडे मार्केट वैसे तो नहीं लगता बट हल्का फुल्का लगने लगा है। दूर दूर में काफ़ी डिस्टेंस के साथ रहते हैं सब्जी वाले लोग, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल इकट्ठे आ जाता है। तो उससे पहले किचन में आप देख लीजिए, थोड़ी से भी शाम को चाय वाय बनी है ना, तो ये थोड़े से बर्तन हैं, ये तो हो ही जाते हैं। ये तो मेरे को वरदान मिला है, ये तो मैं आप लोग को कई बार बताती हूँ, मेरे को वरदान मिला है कि ये इकट्ठा हो ही जाएंगे, तो इसको भी धोना है। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. तो यहाँ पे बैगन का भरता बना रही हूँ। ये क्लिप जो है पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है। बैगन को ना बीच से कट कर करके सारे बैगन को उबाल दी हूँ, सारे बैगन को बीच से कट कर दी हूँ, जिससे कि उसमें कीड़े वीड़े दिख जाते कि कीड़े वीड़े ना हो। साथ में आधा किलो बैगन था तो उसमें 4 आलू डाल दी थी। आलू जो है मीडियम साइज़ का था। तो बैगन को इस तरह से छिलका उतार लेंगे सारे बैगन का। ये बड़ी आसानी से छिलका उतर जाता है, ये देखिए ऊपर का परत उतर जाता है। और सेम इसी तरह से आलू जो है उसको भी छील लेंगे यहाँ पे। तो आलू छीलना भी आसान है, बहुत आसानी से आलू सारा छिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा आलू भी छील लूँगी, बैगन को भी छील दिया है। और बस उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। उसके बाद यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल में थोड़ा सा काला वाला जो राई होता है ना, जो काला सरसों बोलते हैं, वो डाल दी हूँ। 3 से 4 प्याज कट करके डाल दी हूँ। ये ना मोटा है ना पतला है, ऐसे चॉप किया हुआ है नॉर्मली, उसको डाल दी हूँ। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, बिल्कुल लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको भूनना है ताकि मुलायम सा थोड़ा आपको प्याज लगने लग जाए। इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। जब यह प्याज आपको मुलायम सा लगने लग जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। साथ में बिल्कुल मोटा मोटा पीसा हुआ है। ये मिक्सी के जार में पीसा हुआ है बट आप इसको कूट के डाल सकते हैं। मेरे को थोड़ा आलस लगा कूटने में, तो मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को एक साथ सूखा मिक्सी के जार में 2-4 बार चला दी हूँ। तो ये डाल दिए हैं इसमें। उसके बाद इसको हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि ये इसमें अदरक लहसुन है ना, तो लहसुन कम से कम भून जाए, लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च की पाउडर। लाल मिर्च की पाउडर यहाँ मैं कश्मीरी यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हम डाल देंगे हल्दी और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग।
कि आपको कितना नमक खाना है वो डाल देंगे। वो ये सब डाल के हम अच्छे से चलाएंगे। और क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा, मसाला जलने लग जाएगा, तो हम इसमें 4 बड़ी बड़ी खट्टी वाली इसमें देसी टमाटर चाहिए, कट करके वो डाल दिए हैं। अब इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक ढक के पकाइए। सारा मसाला आपस में मिल जाएगा और टमाटर जो है ना वो भी गलने लग जाएगा, गल के मसाले के साथ ना मिक्स होने लग जाएगा। इसके लिए आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, इसमें पानी तो बूंद भर भी नहीं डालना है, एक बूंद भी पानी नहीं डालना है, भरता का सारा टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस मसाले को ऐसे ही भूनेंगे। जब ये भून जाएगा तो उसमें आलू और बैंगन डाल दी हूँ मैं। आलू बैंगन डाल के इसको हम 10 से 12 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे, ताकि बैंगन का जो कच्चापन है, उबाले है, वो ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे ये भूनते रहेगा। तब तक मुझे सत्तू की कचौड़ी के लिए तैयार करनी है आटा। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो आटा में हम सत्तू की कचौड़ी थोड़ी हैवी होती है, इसलिए अजवाइन और नमक डाल के आटा लगाएंगे। यहाँ मेरा आटा भी लग के तैयार हो गया है। और यहाँ पे बैंगन का भरता भी तब तक 10 से 12 मिनट जो है सो अच्छे से मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे भून दी हूँ। भूनते भूनते इसका कलर चेंज हो जाएगा। बैंगन भरता का कलर लाल होता है, पीला नहीं होता है, इसलिए हल्दी कम डालें। और इसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ अब लास्ट में गरम मसाला। और अभी इसमें हरा धनिया भी डालना था, पर हरा धनिया मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं नहीं डाली। तो यहाँ पे जो है सो हमारा बैंगन का भरता है बन के तैयार हो गया है। और इसके साथ ही अब मैं कचौड़ी जिसकी तैयारी करके रखी हूँ उस कचौड़ी को तल लूँगी। तो यहाँ पे कचौड़ी तलने के लिए पहले मैं कचौड़ी को स्टफ़ करूँगी। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारे कचौड़ियों को तल लेंगे। एक साथ 2 भी आ जाएगा कढ़ाई में, तो आप 2 भी डाल दीजिए। और ये कचौड़ी ना सत्तू वाली सरसों तेल में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं सरसों तेल में ही बना रही हूँ। और सत्तू की कचौड़ी की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अब नहीं की हूँ। बट अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से कभी सत्तू कचौड़ी की रेसिपी बना दूँगी, या फिर आपको कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी जिसमें मैं सत्तू की कचौड़ी बनाई हूँ। तो बस ये आज का नाश्ता हो जाएगा, कचौड़ी और बैंगन का भरता। ओके, तो बस हो गया। ये लिट्टी चोखा उसी दिन का था, बहुत कमेंट्स आया था तो मैं बोली शेयर करूँगी। तो मैं कह रही थी कि अब एक ही रह गया है, मुझे कहीं बुला लो रोड पे और डंडा लेके घसीट के मारो, बस यही रह गया है। मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, बट यार क्या यहाँ पे आप कुछ लोगों के क्या है, ओनली 5% लोगों के, 95% लोग नहीं करते हैं। कैसे कैसे मैसेज करते हो जिसका शायद मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ, मैं दे ना सकूँ, मैं चाह के भी नहीं दे सकूँ। कैसे कैसे कमेंट्स लिखते हो। मेरी मम्मी और भाई से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। मेरी मम्मी मेरी भाई ने कुछ बिगाड़ा है क्या कि उनके लिए जो आप लोग बोलते हो लिखते हो मैसेज। मेरी मम्मी मेरे भाई से कोई दुश्मनी है आपको, है तो आप बताओ। रही बात ससुराल की सास की, तो आप कैसे जजमेंट कर लेते हो कि मैं सास को नहीं लाती, आप कैसे जजमेंट कर लेते हो। अभी लास्ट ईयर मेरे ससुर बीमार थे, मैं घर में अकेले दोनों बच्चे को, कैंसर की पेशेंट मेरी माँ के पास छोड़ के 20 दिन दोनों वाइफ हस्बैंड गांव रह के आए। ससुर जी डेथ हुए, हम 22-23 दिन गांव में लगा के आए। हमें ससुराल से मतलब नहीं है, इसलिए क्या। दूसरी बात, आपकी बात मैं ऊँची करती हूँ, मेरी सास को मैं नहीं लाती, मेरी सास को मैं नहीं लाती। आपको मैं नंबर दूँ, आप उनसे फ़ोन करके पूछोगे वो क्यों नहीं आती है सास मेरी। अरे मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ, मेरे जेठ तो बिहार में ही है। मेरे गांव से 2 घंटे का रास्ता है जहाँ मेरे जेठ रहते हैं, वहाँ नहीं जाती वो, वहाँ भी नहीं जाती, यहाँ क्या आएंगी। और रही बात, मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, आप लोग को बताई हूँ 3 भाई हैं ना। तो अभी लॉकडाउन में मेरे बीच वाले जेठ जो है वो गांव में ही है। क्या कह रही थी, बीच में कॉल आ गया था। आप लोग जजमेंट मत करो, मेरी सास क्यों नहीं आती, इसके पीछे बहुत कुछ हो सकती है यार। ज़रूरी है मैं ऑन कैमरा आप लोग को हर चीज़ बताऊँ ही। कुछ बातें ऐसी है जो मैं बताना चाहती हूँ फिर भी नहीं बता सकती हूँ। और मैं तो कह रही हूँ, मैं आपको मोबाइल नंबर देती हूँ उनका, आप फ़ोन करके पूछो आप बेटा बहू नहीं लाते कि आप नहीं जाती, क्या बात है। मेरी माँ के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी सास के लिए 3 बेटे हैं और तीनों बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ मेरे पास आएंगी, उनके तीनों बेटे बहुत अच्छे हैं। मेरे सबसे बड़े वाले जेठ है ना भैया, सबसे ज़्यादा कदर तो वही करते हैं अपनी माँ की।
और अगर वो रहे ना तो वो उनको कभी जाने भी ना दे, वो वहाँ तक नहीं जाती हैं। हम लोग क्या करेंगे, कैसे लाएंगे बताइए। गांव जाके अपने बच्चों की कैरियर चौपट कर दूं, गांव जाके रहूं, वो ये चाहती हैं कि हम गांव जाके रहें। चली जाऊं मैं यहाँ से, बच्चों को छोड़ दूं, मरे जिए जो खाए पिए जैसे रहे, और मैं गांव जाके रहूं। आज आप लोगों ने हद कर दी। मैं इग्नोर करती हूँ इस टाइप के कमेंट्स को, लेकिन हद ही कर दी यार। सास को नहीं लाती है, ऐसी तुम्हारी भाभी करेगी। मेरी भाभी तो कर रही है यार, मेरी भाभी नहीं करती तो मेरी मम्मी मेरे पास क्यों होती। जो बात भी मैं नहीं बताना चाहती हूँ, मजबूरी में आप लोग के आगे निकलना पड़ता है। फिर से कह रही हूँ, मेरी माँ के लिए सिर्फ मैं हूँ, मेरी सास के लिए 3 बेटे हैं, और तीनों एक से एक है अच्छे, ये नहीं बुरे, अच्छे हैं। मेरे जेठ लोग मुझसे ज़्यादा चाहते कि वो उनके साथ रहे, वो नहीं जाती हैं, वो जिद पे अड़ी हुई हैं। उनका कहना यह है कि गांव में आके रहो, छोड़ दूँ बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, चली जाऊँ गांव रहने के लिए। बताओ अब आप लोग मुझे जवाब दो। तो यार हर बात को जजमेंट खुद ही नहीं कर लो। जिसके अंदर इंसानियत होती है ना, वो फिर माँ के लिए होती है तो सास के लिए भी होती है। मेरे लिए सास भी वैसी है जैसी माँ है, वो आए तो सही, रहे तो सही, और फिर आएंगी भी, क्यों नहीं आएंगी। अभी ससुर जी का बरसी है, हम लोग जाएंगे, क्या पता आ जाए, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि प्लीज़ यार इतना निगेटिव मत जाओ, इतना निगेटिव मत सोचो किसी के लिए, और किसी की माँ के लिए फालतू कमेंट्स मत लिखो। माँ सबकी बराबर होती है, मेरी हो, आपकी हो, या किसी की भी हो। और एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं क्लियर कर सकती यार। बहुत क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, नहीं क्लियर कर सकती, मैं कैसे करूँ ऑन कैमरा आपको वो बात क्लियर करूँ, मेरी फैमिली में विवाद हो जाए। मैं ऐसा चाहूँगी, क्यों करूँगी मैं अपने फैमिली में विवाद, बने हुए रिश्ते क्यों बिगाड़ूँ। मुझे माफ़ करना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे माँ और भाई के लिए कुछ गलत कमेंट्स मत लिखना, क्योंकि मेरे लिए जैसी मेरी माँ है, भाई है, वैसे ससुराल के भी सारे मेंबर हैं। आप लोगों ने देखा था ना, ननद का भांजा आए थे ना, आप लोग देखते हो ना, मेरी भांजी लोग हर तीज त्योहार पे आती है ना, वो ननद की बेटी बेटा लोग ही तो होती है। तो मैं कैसे एक तरफ फैमिली को लेके चल रही हूँ, खुद भी तो सोचो। बस मेरा बहुत मूड ख़राब था, मैं इतना कहना चाहती हूँ। ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रही हूँ कि मेरी माँ और भाई के लिए कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं दोनों फैमिली को इक्वल लेके चल रही हूँ, वो ससुराल हो या मैके हो।